तो कहानी की शुरुआत 3 फरवरी को वॉल्टर स्पैरो नाम के आदमी से हुई। वॉल्टर एनिमल कंट्रोल ऑफिसर था। आज वॉल्टर का जन्मदिन है। आदमी अपनी शिफ्ट खत्म होने का बेसब्री से वेट कर रहा था कि तभी उसकी बॉस का कॉल आता है। वॉल्टर, एक इमरजेंसी केस आ गया है, तुम्हें जाना होगा। वॉल्टर को सुन के थोड़ा गुस्सा आया, पर उसने बॉस से लोकेशन मांगी और वो इमरजेंसी केस पे पहुंच गया। वॉल्टर चाइनीज रेस्टोरेंट के बेसमेंट में एक जिद्दी डॉग को पकड़ने आ गया। वॉल्टर ने डॉग को एक स्टोरी सुनाई। डॉग वॉल्टर की बातों में आ जाता है। वॉल्टर ने डॉग को पकड़ लिया। उसका नाम है नेड, डॉग का नाम। वॉल्टर नाम पढ़ के थोड़ा शॉक हुआ। एकदम से नेड वॉल्टर की बाजू में काट के बेसमेंट से भाग जाता है। वॉल्टर ट्रैंकुलाइजर लेकर डॉग के पीछे भागा। नेड सेमेट्री में आ गया। जब तक वॉल्टर आया तब तक नेड कहीं गायब हो चुका था। वॉल्टर की आंख लॉरा ट्रोलिंस नाम की लेडी ग्रेव पे गई। फिर इधर वॉल्टर की बीवी अगेता केक लेकर वॉल्टर के आने का वेट कर रही थी। वॉल्टर अब तक नहीं आया। लेडी वेट करके थक गई तो अगेता पास वाले बुक स्टोर में जाके बुक्स देखने लगी। उसने नंबर 23 नाम की बुक उठाई। लेडी को बुक इंटरेस्टिंग लगी, फिर वो बुक पढ़ने लगी। वॉल्टर अगेता को ढूंढते हुए वहां पे आ गया। उसने देखा कि मेरी बीवी तो स्टोर के अंदर बुक पढ़ रही है। वॉल्टर अंदर आके अगेता को अपने दिन के बारे में बता रहा। नेड बाहर खड़े होकर उसे शांति से देख रहा। अगेता को बुक ज्यादा ही अच्छी लग गई तो उसने बुक अपने पति को बर्थडे गिफ्ट कर दी। वॉल्टर ने बुक के ऑथर का नाम देखा तो ऑथर एक मिस्टीरियस आदमी था। उसने अपने असली नाम की जगह टॉपसी क्रेटस लिख रखा था। पति पत्नी दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने आ जाते हैं। फुल पार्टी शार्टी हो रही थी। वॉल्टर खुद को बुक पढ़ने से रोक नहीं पा रहा। उसने साइड में आकर बुक रीडिंग करनी शुरू की। बुक फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन अगर किसी को पढ़ते हुए बुक और अपनी लाइफ में कनेक्शन फील होए तो उस रीडर को तुरंत बुक पढ़नी बंद कर देनी चाहिए। ऐसी वार्निंग बुक में दी हुई थी। वॉल्टर घर आया। उसका टीनेजर बेटा रॉबिन अपने बाप को बर्थडे विश करता है और एक गिफ्ट देता है। अब वॉल्टर नंबर 23 बुक खोल के पढ़ने लगता है। चैप्टर फर्स्ट शुरू हुआ। मेन कैरेक्टर का नाम है फिंगरलिंग। ये कैसा अजीब नाम रखा है। फरवरी 4 को वॉल्टर ने अपने बॉस से छुट्टी ले ली क्योंकि उसके हाथ पे नेड ने काट लिया था। इसलिए आराम करने के चलते वॉल्टर को छुट्टी मिल गई। वॉल्टर ने चैप्टर 2 पढ़ा। बुक में लिखा कि पढ़ने वाला इंसान खुद को बच्चा समझे तभी उसे बुक पढ़ने में मजा आएगा। बुक की कहानी में एक लड़का रिमोट एरिया यानी कि सुनसान जगह में रहता था। बच्चा दिन रात पढ़ता रहता। उसे पता था कि इस टाउन से बाहर जाने के लिए सिर्फ पढ़ाई एकमात्र रास्ता है। फिंगरलिंग अपने पड़ोसी विडो डॉबकिंस के कुत्ते के साथ बड़ा ही फ्रेंडली था। डॉग इधर उधर भागता रहता। फिंगरलिंग डॉग के पीछे भागता रहता, लेकिन उसके बाप ने पड़ोसी के यार्ड को पार करने से सख्त मना कर रखा था। फिंगरलिंग ने अपने 8th बर्थडे पर अपने बाप का बनाया रूल तोड़ दिया और आज उसने पड़ोसी का यार्ड पार करके डॉग के घर में आ गया। अंदर आकर फिंगरलिंग शॉक हो जाता है क्योंकि विडो डॉबकिंस अपने बेडरूम में खून से लथपथ पड़ी हुई थी। ऑथोरिटीज ने कुछ क्लियर नहीं बताया। फिंगरलिंग को लगता है कि किसी मिस्टीरियस आदमी ने ये सब किया है। ये सब देखकर फिंगरलिंग को डिटेक्टिव बनने का इंस्पिरेशन मिलता है। चैप्टर 2 खत्म करने के बाद वॉल्टर ने अपनी बीवी से बात की। मुझे लगता है मेरे और फिंगरलिंग के बीच बहुत सारी बातें कॉमन है। ऐसा लगता है जैसे ये बुक मेरी यादों पर बेस है। वॉल्टर ने बचपन की फोटो बुक दिखाई। देखो, मेरे पड़ोस में एक डॉग रहता था। वो इधर उधर भागता रहता था। उसकी वजह से मैंने एनिमल कंट्रोल ऑफिसर बनने का फैसला किया। विडो डॉबकिंस मुझे मेरी माँ की याद दिलाती है। जब मैं 8 साल का था तब मेरी माँ चल बसी। अगेता को नहीं लगता कि उसका पति और फिंगरलिंग एक जैसा है। उसने ये जानने के लिए कि उनके अंदर कुछ सिमिलरिटी है भी या नहीं, उसे बुक पढ़ते रहने के लिए कहा। वॉल्टर ने बुक पढ़ी तो फिंगरलिंग डिटेक्टिव बन गया। आगे जाके वो फेब्रिएजा नाम की लड़की से मिलता है। 5 फरवरी को वॉल्टर काम पर आ गया, लेकिन उसने काम की जगह बुक पढ़ना शुरू किया। वॉल्टर चैप्टर 5 पर था। एक ब्लॉन्ड हेयर वाली लेडी सेल्फ हैप्पीनेस करने वाली थी कि तभी डिटेक्टिव फिंगरलिंग ने आके लेडी को बचा लिया। लेडी किसी तरह डिटेक्टिव की खूबसूरती को देख के रुक गई। उसने कहा सब कुछ नंबर 23 की वजह से हो रहा है। लेडी ने दीवार के पोस्टर फाड़ दिए। मेरे पापा ने मेरी माँ के जाने के बाद सेल्फ हैप्पीनेस कर ली। उन्होंने मुझे भी एक कर्ज दे दिया, यानी कि श्राप, वो भी 23 नंबर का। मुझे हर जगह 23 ही दिखता है, चाहे फिर डेट्स हो, टाइम हो, लाइसेंस प्लेट हो, कलर, सब जगह 23 लिखा हुआ है। फिंगरलिंग लड़की का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उसे एक स्टोरी सुनाने लगा। लेडी स्टोरी सुन के हंसने लगती है। फिंगरलिंग जाने लगा, मुझे लगता है कि अब तुम खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। फिंगरलिंग जैसे ही नीचे गली में आया, लड़की ने बालकनी से छलांग लगा के
सेल्फ हैप्पीनेस कर ली। कहानी पढ़ के वॉल्टर थोड़ा सा सुन पड़ गया। उसने ध्यान दिया कि मेरे नाम के अल्फाबेट भी 23 नंबर पे आते हैं। वॉल्टर ऑथर के बारे में पता लगाने के लिए बुक स्टोर आता है। ओनर ने बताया कि बुक सेल्फ पब्लिश्ड है। मिस्टीरियस ऑथर ने बुक पे और कुछ नहीं लिख रखा, ना उसने इस बुक के अलावा और कोई बुक लिखी है। वॉल्टर ने घर आके अपनी फैमिली से बात की। मेरी लाइफ में 23 नंबर हर जगह है। मेरा नाम 23 नंबर से होता है। मेरा बर्थडे 23 फरवरी को आता है। मेरा बर्थ टाइम 11:12 था। इसे जोड़ के भी 23 बन रहा है। मेरा सोशल सिक्योरिटी नंबर, मेरी लाइसेंस प्लेट का नंबर, सब कुछ 23 है। ऑथर ने मेरी लाइफ के ऊपर ही बुक लिखी है। अगेता अपने पति की किसी बात से एग्री नहीं कर रही थी। अगेता बोली कि फिंगरलिंग आगे जाके एक किलर बन जाएगा, तो क्या तुम भी एक किलर हो? वॉल्टर अब चैप्टर 7 पढ़ रहा। फिंगरलिंग को भी हर जगह नंबर 23 दिख रहा था। फिंगरलिंग फैब्रियाजा के साथ होटल गया। घड़ी में टाइम 9:14 हो रखा था, जिसका टोटल होता है 23। दोनों रूम में आ गए। फिंगरलिंग रोल प्ले करते हुए नाटक कर रहा जैसे वो फैब्रियाजा को मारने वाला है। फिंगरलिंग फैब्रियाजा के साथ खेल रहा था। असल में वो लेडी से बहुत प्यार करता था और वो उसे कभी हर्ट नहीं करना चाहता था। उस रात के बाद से फिंगरलिंग को बुरे सपने आने लगे। सपने में फिंगरलिंग फैब्रियाजा का अलग अलग तरह से मर्डर करता था। रियल में वॉल्टर को भी सपने आने लगे। आदमी किसी को बेरहमी से चाकू से मार रहा था। ये सब उसकी हेलुसिनेशन थी। वॉल्टर का दिमाग हिला हुआ था। वॉल्टर बुक रखने आया तो पास में अगेता के जूते रखे हुए थे। वॉल्टर ने जूतों के पैर गिने तो अगेता के कलेक्शन में टोटल 23 शूज थे। सुबह को अगेता ने देखा कि वॉल्टर बाहर सोफे पे सो रहा है। अगेता ने वॉल्टर की बाजू पे देखा तो काफी सारी कैलकुलेशंस लिखी हुई थी, जिन सबका रिजल्ट था 23। उसे मार दो ऐसा भी लिखा हुआ था उसकी बाजू पे। अगेता को अपने पति की चिंता होने लगी। उसने अपने दोस्त डॉक्टर आइजैक को हेल्प के लिए कॉल की। वॉल्टर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर आइजैक से मिलने आया। आइजैक प्रोफेसर था। वॉल्टर ने अपनी प्रॉब्लम आइजैक को बताई तो आइजैक का कहना था, तो तुम आजकल की जिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को पढ़ रहे उसकी वजह से ये सब हो रहा है। आइजैक बोला कि अर्थ एक्सिस रोटेशन 23.5 डिग्री होती है। इसमें भी राउंड फिगर 23 है। वैसे भी 5 का सम अलग अलग करके देखा जाए तो 2 + 3 होता है। ज्योमेट्री में एक्सोम 23 होते हैं। ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम भी 23 होते हैं और ब्लड को सर्कुलेट होने में भी 23 सेकंड ही लगते हैं। बाइबल में अपोकलिप्स के बारे में 22nd चैप्टर में लिखा हुआ है, क्योंकि 23 को कर्स्ड नंबर माना गया है, यानी कि श्रापित नंबर। बातें करते हुए वॉल्टर को हर जगह 23 नंबर दिख रहा था। मेरी बीवी को लगता है कि मैं पागल हो रहा हूँ। आइजैक ने कहा, तुम पहले बुक को पूरी पढ़ लो, उसके बाद भी तुम्हें लगे कि बुक तुम्हारी लाइफ से जुड़ी हुई है तो इसका जवाब तो तुम्हें सिर्फ ऑथर ही दे पाएगा। वॉल्टर बुक पढ़ रहा तो फिंगरलिंग कुछ टाइम बाद साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर फिनिक्स के पास गया। उसने डॉक्टर को अपने सपने के बारे में बताया कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर करता हूँ। इन सपनों से मुझे डर लग रहा है। डॉक्टर ने फिंगरलिंग को कुछ दिन काम से छुट्टी लेकर घर पे आराम करने की सलाह दी। घर पे फैब्रियाजा को पता लगा कि फिंगरलिंग ने काम से छुट्टी ले ली है तो लेडी इस बात से इम्प्रेस नहीं हुई। वो उठ के गई। फिंगरलिंग ने देखा कि फैब्रियाजा के पास 23 जूतों के पेयर है। उसने गुस्से में एक जोड़ी जूते फेंक दिए। फैब्रियाजा को पता लगा कि फिंगरलिंग ने उसका एक जोड़ी जूता फेंक दिया है तो लेडी उस पर भड़क गई, तुम पागल हो गए हो। फिंगरलिंग हिस्ट्री की कुछ बात कर रहा कि टेड बंडी का एग्जीक्यूशन भी 23 जनवरी को हुआ था। हमारे आसपास सब कुछ 23 नंबर से जुड़ा हुआ है। लड़की फिंगरलिंग की बातों से परेशान होकर चली गई। फिंगरलिंग ने फैब्रियाजा की फोटो डॉक्टर फिनिक्स को दिखाई। डॉक्टर ने कहा कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलकर बात करनी है। फिंगरलिंग मान गया। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि डॉक्टर फिनिक्स जैसे ही फैब्रियाजा से मिला दोनों का अफेयर शुरू हो गया। वॉल्टर सब पढ़ के शौक हो रहा। उसे एकदम डॉक्टर आइजैक की याद आती है। कहीं आइजैक का भी तो मेरी बीवी के साथ चक्कर नहीं चल रहा। वॉल्टर घर से पता लगाने निकला। रास्ते में उसे सब जगह 23 नंबर ही दिख रहा था। वॉल्टर अपनी बीवी के स्टोर आता है। स्टोर बंद था। लेडी अंदर एक आदमी से बात कर रही थी। ये आइजैक ही था। दोनों पास में खड़े होके कुछ बात कर रहे थे। आधी रात को वॉल्टर की आंख खुली तो टाइम था 11:12। वॉल्टर उठ के पता नहीं कहीं चल दिया। वॉल्टर को नहीं पता कि उसने रुकने के लिए होटल किंग एडवर्ड ही क्यों चुना। वॉल्टर ने कमरा नंबर भी 23 चुना। कमरे में आकर वॉल्टर ने बुक आगे पढ़नी शुरू की। चैप्टर 22 में डॉक्टर फिनिक्स फैब्रियाजा से मिलने आता है, पर
पर जब उसने लाइट जलाई तो फेब्रियाजा का किसी ने मर्डर कर दिया था। फिंगरलिंग पास में खड़े होके छिप के सब कुछ देख रहा था। गुस्से में उसी ने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया था। पुलिस को चाकू पे फिनिक्स के फिंगरप्रिंट मिल गए, जिसके चलते फिनिक्स को अरेस्ट कर लिया गया। अब फिंगरलिंग कमरे की खिड़की पे खड़ा हो गया। वो कूदने ही वाला था कि तभी वॉल्टर का चैप्टर खत्म हो गया। बुक में आगे कोई चैप्टर नहीं था। होटल रूम के बाहर एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। वॉल्टर ने देखा तो नीचे नेड भौंक रहा था। वॉल्टर नेड के पीछे भागा। डॉग उसे वापस सेमेट्री में ले गया। वॉल्टर ने कुत्ते को ट्रैंकुलाइजर मार दी, जिससे कुत्ता सो गया। वॉल्टर ने दिमाग लगाया कि नेड के अल्फाबेट नंबर को जोड़ के देखा जाए तो ये भी 23 बन रहा है। 14 + 5 + 4। सिमेट्री में प्रीस्ट एक गार्डनर के साथ आता है। गार्डनर नेड का मालिक था। वॉल्टर ने बताया कि डॉग बस सो रहा है। प्रीस्ट ने नेड की अजीब आदत बताई। नेड अक्सर ग्रेव्स को बहुत बहुत देर तक देखता रहता है। वॉल्टर ने नजर घुमाई तो ग्रेव लॉरा ट्रोलिंस की थी। उसकी मौत अपने 23वें जन्मदिन पे हुई थी। प्रीस्ट बोला, हमें नहीं पता कि लॉरा मर गई है या जिंदा है, क्योंकि उसकी बॉडी किसी को नहीं मिली। वॉल्टर घर आया तो आइजैक घर पे ही था। वॉल्टर ने सबको बताया कि नंबर 23 सिर्फ एक बुक नहीं, किसी का मर्डर कन्फेशन है। वॉल्टर ने न्यूज़पेपर कटिंग दिखाई कि 15 साल पहले लॉरा की मौत हो गई थी। उसके मर्डर के लिए लॉरा के बॉयफ्रेंड प्रोफेसर काइल को अरेस्ट किया गया। लॉरा की मौत और फेब्रियाजा की मौत सेम हालत में हुई थी। वॉल्टर को लगता है कि बुक लिखने वाला मिस्टीरियस आदमी काइल हो सकता है। वॉल्टर 8 फरवरी को काइल से मिलने जेल गया। बताओ मुझे, तुमने नंबर 23 बुक लिखी है ना? क्या तुमने उसमें अपने मर्डर का कन्फेशन किया है और असली नाम की जगह नकली नाम टॉप सीक्रेट्स रखा है? काइल ने कहा कि उसने लॉरा को नहीं मारा। काइल को उस जुर्म की सजा मिल रही है जो उसने किया ही नहीं। अगर मैं बुक लिखता तो ऐसा घटिया ऑथर नेम कभी नहीं लिखता। इसे पढ़ के लग रहा है जैसे इसका मतलब है टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट यानी कि टॉप सीक्रेट। वॉल्टर जेल से बाहर आके अपनी फैमिली को बता रहा कि मुझे नहीं लगता कि काइल ने कोई क्राइम किया है। रॉबिन ने पिछली रात बुक पढ़ी थी तो उसे एक पेज के नीचे ऑथर के मेल बॉक्स का एड्रेस मिला। फैमिली ने एड्रेस पे 23 फॉर्म के पैकेज भेजे। 9 फरवरी को वॉल्टर की फैमिली पोस्ट ऑफिस के बाहर देख रही कि पैकेज लेने कौन आएगा। थोड़ी देर में एक हैट पहने बंदा पैकेज लेने आता है। वॉल्टर की फैमिली को लगा कि यही ऑथर होगा। वॉल्टर ने आकर बुक दिखा के, बताओ क्या तुमने इस बुक को लिखा है? आदमी वॉल्टर को देख के शॉक हो गया। तुम्हें तो मर जाना चाहिए, ऐसा उस बूढ़े आदमी ने कहा। बूढ़ा आदमी वॉल्टर पे अटैक करके भागने लगा। वॉल्टर ने उसे पकड़ लिया। मुझे बताओ नंबर 23 का क्या मतलब है? हेड वाले आदमी ने कहा, तुम्हें पहले से इसका मतलब पता है। वॉल्टर ने आदमी से पता लगाने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े आदमी ने अपना गला काट के सेल्फ हैप्पीनेस कर ली। ये देख के सबके सब शॉक रह गए। अगेता आदमी की हेल्प करने आगे आई। उसने वॉल्टर से रॉबिन के साथ जाने के लिए कहा। मरने से पहले उसने अगेता को एक एड्रेस पे जाने के लिए कहा। अगेता को बूढ़े की जेब में उसका कार्ड भी मिलता है। अगेता ने वॉल्टर को कॉल करके बताया कि आदमी मर गया है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता चला। बूढ़े आदमी ने जो एड्रेस दिया था वो एक खाली साइकाइट्रिक इंस्टीट्यूट का था। आदमी का नाम था डॉक्टर लैरी। अगेता इंस्टीट्यूट आके डॉक्टर लैरी के ऑफिस में गई। वॉल्टर घर पे बुक को देख रहा। उसे पता लगा कि पेज नंबर 23 का हर 23 वर्ड एक मैसेज दे रहा है। बुक में लिखा है कि कैसनोवा पार्क जाकर 23 कदम चल के जमीन खोदना, वहां तुम्हें हेवन मिलेगा। वॉल्टर अपने बेटे के साथ पार्क जाने लगता है। इधर अगेता एक रेड से अजीब से कमरे में आ गई। दीवार पर चारों तरफ 23 नंबर लिखा हुआ था। जमीन पे वॉल्टर स्पैरो नाम के साथ एक बॉक्स रखा हुआ था। लेडी डर गई। अचानक अगेता को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इधर बाप बेटे पार्क में आकर 23 कदम चलकर खोदना शुरू करते हैं। उन्हें जमीन के नीचे एक स्कल मिला। वॉल्टर और रॉबिन डर गए। उन्होंने पास वाले फोन बूथ से पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस सीन पर आई तो जमीन से स्कल गायब थी। पुलिस बाप बेटे को सुना रही कि तुम्हें यही वक्त मिला है प्रैंक करने के लिए। पुलिस ने काफी सवाल जवाब किए। अब सुबह हो गई। अगेता आइजैक के साथ अपनी फैमिली को लेने आती है। सब घर जा रहे थे। रास्ते में वॉल्टर को बीच रोड पे नेड दिख गया। नेड शांति से बैठा हुआ था। आज वॉल्टर को गुस्सा आ गया कि ये सब इस कुत्ते की वजह से ही हो रहा है। उसने नेड पे गाड़ी चढ़ाने का सोच लिया। वॉल्टर स्पीड में नेड की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो इनोसेंट जानवर को नहीं मार सकता, इसलिए उसने आखिरी मोमेंट पर ब्रेक मार लिए। तभी वॉल्टर का ध्यान अगेता के हाथों पर पड़ा। उसके हाथ मिट्टी से सने हुए थे। वॉल्टर समझ गया कि इस कल को चुराने वाली और कोई नहीं बल्कि अगेता ही है। घर आकर वॉल्टर अपनी बीवी से कह रहा कि तुम ही किलर हो।
तुमने नंबर 23 बुक लिखी है। अगेता का बैग चेक करने पर वॉल्टर को एक चाकू मिला, जिससे उसका शक और गहरा हो गया। रॉबिन भी हॉल में आ गया। वो कह रहा कि ये सब क्या चल रहा है। वॉल्टर बोला, देखो तुम्हारी माँ किलर है। अगेता ने अब सच बता दिया। हाँ, मैंने और आइजैक ने ही पार्क से बॉन और स्कल चुराए थे। ये सब मैंने अपनी फैमिली को बचाने के लिए किया। दोस्तों, अब बड़ा खुलासा होने वाला है। शॉकिंगली बुक का ऑथर और कोई नहीं बल्कि वॉल्टर ही है। अगेता ने रियल मैन्युस्क्रिप्ट दिखाई। ये मैन्युस्क्रिप्ट लेडी को साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूट से मिली थी। वॉल्टर मना कर रहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा। आइजैक भी आ गया। वॉल्टर चिल्लाने लगा कि तुम सब मिलके मुझे पागल बना रहे हो, तुमने ये सब किया है। अगेता ने वॉल्टर को सैक्सोफोन दिखाया। ये वही इंस्ट्रूमेंट है जिसे फिंगरलिंग बुक में बजाता था। वॉल्टर को कुछ याद आने लगा। वॉल्टर ने पुराने धूल लगे बॉक्स को खोला। उसमें वॉल्टर की पुरानी चीजें रखी हुई थी। सब देख के वॉल्टर का दिमाग घूम गया। आदमी घर से बाहर गया। फैमिली उसके पीछे भागती है। वॉल्टर किंग एडवर्ड होटल के रूम नंबर 23 में आ जाता है। उसे अपने पास्ट का विजन आ रहा था। दीवार से पेपर हटा के देखा तो पता लगा कि वॉल्टर ने चैप्टर 23 दीवार पे लिखा हुआ था। इसी चैप्टर में फिंगरलिंग ने अपना असली नाम ढूंढ लिया। उसका असली नाम था वॉल्टर। माँ के मरने के बाद वॉल्टर के बाप ने खुदकुशी कर ली थी। आदमी एक सिंगल नोट तक छोड़ के नहीं गया। पीछे रह गया बस नंबर 23। नंबर 23 वॉल्टर को डराता रहा। कॉलेज में वो लॉरा ट्रोलिंस नाम की लड़की से मिलता है। दोनों रिलेशनशिप में आ गए। वॉल्टर लॉरा के प्यार में डूबने लगा। एक दिन वॉल्टर को झटका लगता है जब उसे पता लगा कि लॉरा का अफेयर उसके प्रोफेसर काइल के साथ चल रहा है। जब वॉल्टर घर आया तो लॉरा घर पर ब्रेकअप का लेटर छोड़ के चली गई थी। वॉल्टर ने लेटर पढ़ के हर 23वें अल्फाबेट को साइड रखा तो उन्हें जोड़ के बन रहा था किल हर। वॉल्टर ने लॉरा से कहा भी कि हमें इस जगह से भाग जाना होगा, नंबर 23 तुम्हारे पीछे लग गया है। लेकिन लॉरा ने वॉल्टर की बात नहीं मानी। वो आदमी को पागल कह रही। लॉरा ने गुस्से में उसे चाकू दे के कहा कि मारो मुझे। उसने उससे ये भी कहा कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया था, तुम अपने बाप की तरह कमजोर और डरपोक आदमी हो। वॉल्टर को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में अनगिनत बार लॉरा को चाकू से मारा। अब वॉल्टर समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो गया। वॉल्टर ने लॉरा की बॉडी पार्क में कब्र खोद के छुपा दी। उसे नेड दूर से खड़े होकर देख रहा था। काइल घर पे लॉरा से मिलने आता है। कमरे में बस खून था। काइल ने गलती से चाकू उठा लिया और उसके फिंगरप्रिंट चाकू पर आ गए। खून फिंगर पर लग गया और पुलिस को लगा कि मर्डर काइल ने किया है। वॉल्टर ने होटल किंग एडवर्ड में आकर रूम 23 लिया। उसने मरने से पहले मर्डर कन्फेशन की एक बुक लिखी। लास्ट चैप्टर 23 वॉल्टर ने कमरे की दीवार पे लिखा। सिर्फ दीवार पर ही नहीं बल्कि जमीन और हर कोने में उसने कोई जगह नहीं छोड़ी चैप्टर 23 लिखने के लिए। फिर आखिर में वॉल्टर खिड़की से कूद गया, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। वॉल्टर इतनी इंजरीज के बाद भी बच जाता है। अब वॉल्टर ट्रॉमा में था। साइकियाट्रिस्ट ने बताया कि वॉल्टर को पिछला कुछ याद नहीं है। सबने सोचा कि उसने जो लिखा है वो सब बस उसकी मन की कहानी होगी और उसके नोट्स को सीरियस नहीं लिया गया। डॉक्टर ने नोट्स इंस्टीट्यूट में काम कर रहे डॉक्टर लैरी को दे दिए। वॉल्टर ट्रीटमेंट के बाद सही होने लगा। उसके माइंड में लॉरा की कोई याद नहीं बची थी। वॉल्टर इंस्टीट्यूट से जा रहा कि तभी उसकी मुलाकात अगेता से हुई और दोनों को प्यार हो गया। डॉक्टर लैरी ने नोट्स पढ़ के बुक को पब्लिश करवा दिया। वो भी नंबर 23 से ऑब्सेस्ड हो गया था और धीरे धीरे पागल होता चला गया। प्रेजेंट में वॉल्टर नंबर 23 कमरे में खड़ा हुआ था। अगेता उसके पास आ गई। वॉल्टर को बुरा लग रहा था कि मैंने किसी का मर्डर किया है और मेरी वजह से कोई इतने सालों से जेल में बंद है। मैं कितना बुरा हूँ। अगेता ने भरोसा दिलाया कि तुम अच्छे इंसान हो, अच्छे पति हो और अच्छे बाप हो। वॉल्टर दुख में होटल से बाहर आया। नेड बाहर ही बैठा हुआ था। वॉल्टर को अब लगा कि उसे जीने का कोई हक नहीं है। वो बस के आगे आकर खड़ा हो जाता है। तभी उसने अपने बेटे रॉबिन को देखा और वॉल्टर ने आखिरी सेकंड पर अपना मन बदल लिया। वॉल्टर नहीं चाहता कि जैसा उसके बाप ने किया और उसके बाप की वजह से जो कुछ उसे सहना पड़ा वही लाइफ टाइम सफरिंग उसके बेटे रॉबिन को सहनी पड़े। अब फैमिली एक दूसरे को गले लगाती है और वॉल्टर ने खुद को समझा लिया कि नंबर 23 बस एक नंबर ही तो है। आखिर में लॉरा ट्रोलिंस की बॉन्स मिल गई और उसका फ्यूनरल किया जाता है। काइल भी आज़ाद हो गया। नेड भी लॉरा के फ्यूनरल में आया हुआ था। अब वॉल्टर जेल में चला गया था। वो अब परोल पर बाहर आने का वेट कर रहा है। वॉल्टर बहुत आशावादी था।
उसने सब कुछ कन्फेस कर लिया, इसलिए उसे उम्र कैद की सजा नहीं हुई। वोल्टर ने क्या किया था क्या नहीं किया था उससे इतना फर्क नहीं पड़ता जितना इस बात से पड़ता है कि फाइनली दिमाग ठिकाने पे आके उसने सही कदम उठाया। अब अगेथा रॉबिन वोल्टर से मिलने जेल में आते हैं। आखिर में वोल्टर की नज़र घड़ी पर पड़ी और टाइम का इनडायरेक्टली सम हो रहा था 23। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।